बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यू से लंग्स तक पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। सो ये बेसिकली थ्री वे से ट्रांसपोर्ट होता है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयन। The second one is transport of carbon dioxide as carbaminohemoglobin, and the third one is a transport of dissolved carbon dioxide in blood plasma. लेकिन हम आज जो डिस्कस करेंगे ये द फर्स्ट वाला जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयन के बाइकार्बोनेट आयन के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह हमारे टिश्यू से लंग्स तक पहुंच जाता है। तो इस मैकेनिज्म को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो आप लेक्चर को गौर से देखना। अगर आपको एक स्टेप भी समझ में नहीं आया तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। सो मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझो, आपको फिर टॉपिक सिलेक्शन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह टिश्यू से निकल जाता है। तो मान लो ये एक टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ इन द रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज इस तरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें ब्लड सेल होते हैं, ये ब्लड सेल्स है इस तरह, और ब्लड इस तरह जारी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड सेल से यहाँ पर अटैच होता है। तो मैं इस सेल को बड़ा बना रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये हो गया आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सेल से अटैच होता है इस तरह, तो ब्लड सेल में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है H2O। ठीक है, तो ये फॉर्म करता है बाइकार्बोनेट आयन H2CO3। सो ये बाइकार्बोनेट आयन वेरी अनस्टेबल है। So for stability, it dissociates into two things. The first one is a carbonic acid HCO3, and the second one is a प्रोटॉन H प्लस आयन। ठीक है, तो फिर ये नेगेटिव आयन HCO3 रिप्लेस होगा। बाहर ब्लड प्लाज्मा में ये जो एरिया है ये ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड सेल के अलावा कैपिलरी में जो एरिया है ये ब्लड प्लाज्मा है। तो ब्लड प्लाज्मा में क्लोराइड Cl माइनस आयन प्रेजेंट होता है और यहाँ पर HCO3। तो ये दोनों शिफ्ट होते हैं किस तरह, इसी तरीके से दोनों शिफ्ट होते हैं। ये ब्लड प्लाज्मा में चला जाता है और ब्लड प्लाज्मा से क्लोराइड नेगेटिव आयन ब्लड सेल के अंदर आ जाता है। जिस प्रोसेस को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन है, ये बाकी रह गया। तो हमने अगर थोड़ा रिवाइज कर दे तो हमने इंस्पायरेशन में पढ़ा था कि HbO2 फॉर्म हुआ था इंस्पायरेशन में, जब हमने ऑक्सीजन इनहेल किया। तो जब ये फॉर्म हुआ तो ये डिसोसिएट हुआ Hb में, हेमोग्लोबिन में, और O2 रिलीज हुआ इससे। टिश्यू साइड पे ऑक्सीजन रिलीज होता है हेमोग्लोबिन से और ये टिश्यू में जाता है फॉर व्हाट, फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये हाइड्रोजन इस हेमोग्लोबिन से अटैच होगा यहाँ पर, तो ये फॉर्म करेगा HHB। यहाँ पर HB से मुराद हेमोग्लोबिन है और ये प्रोटॉन इससे अटैच हुआ तो HHB बन गया। फिर ये ब्लड जारी है तो ये आखिरकार लंग्स तक पहुंच जाता है। हमारे लंग्स में जब ये पहुंच जाता है तो हम इसको कहेंगे गैसियस एक्सचेंज इन अल्वेओलाई। ठीक है, अब अल्वेओलाई में क्या काम होगा, जब ये अल्वेओलाई तक पहुंच जाता है तो यहाँ पर मैं अगेन ये ब्लड सेल इस तरह बना रहा हूं, ये ब्लड सेल हो गया।
जब ये यहाँ पर एच बी फॉर्म हुआ, जब ये एच बी लंग्स तक पहुंच जाता है अल्वेवलाइज तक, तो हमने कहा था कि लंग्स में हेमोग्लोबिन इस पावर में होता है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन बाइंड करे। सो ये इस हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। जब इसे ऑक्सीजन मिलता है O2, तो ये फॉर्म करता है HbO2 और इस हाइड्रोजन को ये फिर रिलीज करता है। यहाँ पर बाइंड हुआ और यहाँ पर रिलीज हुआ। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर हम लिखते हैं, और यहाँ पर जो शिपमेंट हुआ था क्लोराइड और HCO3 का, यानी बाहर ब्लड प्लाज्मा में गया था और यहाँ से क्लोराइड नेगेटिव आयन ब्लड सेल के अंदर आया था। तो ये फिर प्रोसेस ये रिवर्स होगा। जब ये रिवर्स होगा तो ये HCO3 आयन अगेन ब्लड सेल के अंदर आ जाएगा। इस तरह हम लिखते हैं HCO3। ठीक है, और क्लोराइड ब्लड प्लाज्मा में अगेन चला जाएगा। ठीक है, तो ये इससे क्या बन गया, इससे बन गया H2CO3। ठीक है, जब ये बाइकार्बोनेट आयन पेयर बन गया तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि दिस इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। जब ये अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी के लिए ये डिवाइड हो जाएगा दो चीजों में। द फर्स्ट वन इज H2O एंड द सेकंड वन इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस होता है, ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, इसके नतीजे में या इसके प्रेजेंस के वजह से ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। अब ये एक्सहेलेशन के लिए या एक्सपायरेशन के लिए बिल्कुल रेडी है, इसमें और तब्दीली नहीं होगी। फिर ये हमारे लंग्स है इस तरह, इस तरह लंग्स है, तो ये लंग्स में चला जाएगा सीधा, और यहां से हम एक्सहेलेशन के जरिए रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ था तो हमने उस वक्त डिस्कस नहीं किया, क्योंकि फिर ये प्रोसेस में खलल आता। तो ये का हाइड्रोजन जो है ये बहुत एसिडिक है, इट वांट्स टू मेक ब्लड मोर एसिडिक। सो फॉर दिस पर्पस इट्स बाइंड विद हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन से बाइंड होता है और फिर यहाँ पर डिसोसिएट होता है। जब ये ब्लड एसिडिटी को इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर एक सोल्यूशन है जिसे हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन, इसका काम ये है कि ये ब्लड एसिडिटी को कंट्रोल करेगा। ये ब्लड एसिडिटी को किस तरह कंट्रोल करता है, इसमें वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस। ये इन दो चीजों पे मुश्तमिल होता है। वीक एसिड कौन कौन से है, ये H2CO3 इज अ वीक एसिड। किस तरह, जब भी एक कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एसिड। और जब एक कंपाउंड प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो इसको हम कहते हैं एसिड। जैसे यहाँ पर है HCO3, ये इसमें ये सलाहियत है कि एक प्रोटॉन को अपने साथ मिलाकर बाइकार्बोनेट आयन बनाए। ठीक है, तो ये बफर सॉल्यूशन है, ये ब्लड एसिडिटी को मेंटेन रखता है। और ब्लड की जो एसिडिटी है वो है 7.4। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयन। दो बाकी रह चुके हैं, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया कि कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयन किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। फिर जब हमने ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया, अगर आप पेपर में इस तरह डायग्रामेटिकली शो करेंगे और आपको मैकेनिज्म अच्छा से आता हो तो फिर आपको कोई भी मुश्किल या दुश्वारी नहीं होगी। और आप इसको किस तरह लिखेंगे, तो आप लिखेंगे व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड कैपिलरीज, हियर इट बाइंड विद आरबीसी
in RBC H2O is already present, so it forms the bicarbonate ion. Bicarbonate ion is an unstable compound. It dissociates into HCO3 and hydrogen प्रोटॉन. फिर यहाँ पर HCO3 की शिपमेंट होती है क्लोराइड आयन से, जिसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट. फिर हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है. तो ये जब इंस्पिरेशन के दौरान HbO2 फॉर्म हुआ था तो ये इससे बाइंड होता है और फिर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए रिलीज होता है. और इस टिश्यू में क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है. जब इसे ऑक्सीजन मिलता है तो ये फॉर्म करता है ATP, H2O and carbon dioxide. Carbon dioxide is very toxic and our body want to get rid of carbon dioxide. For this purpose it diffuses into blood cells. तो इस तरह ब्लड जारी है और ये आखिरकार लंग्स तक पहुंच जाती है. जब लंग्स तक पहुंच जाती है तो ये HHbO2 से रिएक्शन करता है, तो ये O2 को अपने साथ मिलाता है और प्रोटॉन फिर रिलीज करता है. ये प्रोटॉन HCO3 से बाइंड होता है और फॉर्म करता है H2CO3 in the presence of carbonic anhydrase. H2CO3 is an unstable compound. It dissociates into water and carbon dioxide. Carbon dioxide is released by expiration from our body. लेकिन एक बात आपको लाजिमी याद करना होगा कि बाइकार्बोनेट आयन से जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है ये 70% है. अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is transported as bicarbonate ion. This is very important for MCQs point of view. So ये आज का टॉपिक था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया. अगर इसके बाद भी किसी भी शख्स को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.